हेलो नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। सबसे पहले मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा जो मेरे वीडियो देख रहे हैं कि ना सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं ताकि आपको पता चले कि मेरा वीडियो कब आ रहा है। मैं ये गुजारिश क्यों कर रहा हूँ? क्यों मेरे पास ये छोटा सा एनिमेशन है जो आकर गुजारिश करता है कि आप सब्सक्राइब करें। वो ये है कि अगर आप सच में इन वीडियोस से फायदा उठाते हैं, जो आप देखते हैं, कुछ सीखते हैं, आपकी जिंदगी में कुछ लाता है, तो क्यों ना आप चाहेंगे कि और लोग भी ये देख सकें। और अगर आपको लगता है कि आप किसी तरह फायदा उठा पा रहे हैं तो दूसरों को भी देखने में सक्षम होना चाहिए। तो जब आप ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं और जब आप किसी वीडियो को ज्यादा लाइक करते हैं तो YouTube भी उसे दूसरों के लिए ज्यादा दिखने लायक बना देता है और YouTube उस वीडियो को प्रमोट भी करता है ताकि उसकी पहुंच कई और दूसरे लोगों तक भी मुमकिन हो सके। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप मेरे चैनल के नियमित दर्शक हैं और मेरे वीडियो देखते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले से नहीं किया है, और दूसरा कृपया बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं ताकि आपको पता चले कि मेरा वीडियो कब आ रहा है। और कृपया ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें लगता है कि इस वीडियो से फायदा हो सकता है, इस वीडियो से मुनाफा हो सकता है या इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं। हम तरह तरह के प्लेसमेंट, कंजक्शन, अलग अलग भावों में सीरीज कर रहे हैं और ऐसे ही। तो इसी सिलसिले में मैंने एक सीरीज शुरू की थी खास भाव के स्वामी के दूसरे भावों के स्वामियों के साथ कंजक्शन पर, और उस सीरीज में हम एक वीडियो पहले ही कर चुके हैं जहां हमने तीसरे भाव के स्वामी के बाकी 11 भावों के स्वामियों के साथ कंजक्शन के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे इस सीरीज के दूसरे विषय पर, और आज मैं बात करूंगा लग्न के स्वामी या अरुणोदय के स्वामी या पहले भाव के स्वामी के बाकी 11 भावों के ग्रहों या भावों के स्वामियों के साथ कंजक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाव के स्वामी या लग्न के स्वामी या अरुणोदय के स्वामी के दूसरे भाव के स्वामी के साथ कंजक्शन पर। अब जब दो ग्रह एक दूसरे के साथ कंजक्ट होते हैं तो बहुत सारी सिनर्जेटिक ताकत वो साथ लेकर आते हैं और ये सिनर्जेटिक ताकत साथ मिलकर काम करती है ताकि नतीजे सामने लाए जा सकें। तो यहाँ लग्न का स्वामी, क्योंकि लग्न ये बताता है कि आप क्या हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप जिंदगी को कैसे देखते हैं, दूसरे आपको कैसे देखते हैं, आपकी खूबियां क्या हैं। तो यहाँ लग्न का स्वामी को इज्जत, नामोनस्ल, बुलंदी और समाज में इज्जत भी हासिल होती है अपनी कमाई के जरिए, अपनी रोजी रोटी के जरिए और अपने उसूलों और कदरों के जरिए जो दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है। तो ये शख्स अपने आप को बहुत सारे उसूलों के साथ, बहुत सारी कदरों के साथ ढोकर और अपने उसूलों पर अड़े रहने के दम पर समाज में अपना ओहदा बुलंद कर पाता है और उसके व्यक्तित्व के दम पर ऐसा कर पाता है। दूसरी बात, ये शख्स बहुत मेहनत भी करता है ताकि एक अच्छी रोजी रोटी, एक सलीके की रोजी रोटी बना सके, और ये इस बारे में नहीं है कि उसे कितनी रोजी रोटी मिलती है, बल्कि बहुत मेहनत करने के बाद और अपने नजरिए या अपने उसूलों और कदरों के जरिए इज्जत के तरीके से हासिल करने के बाद वो एक नैतिक और ईमानदार रोजी रोटी बनाते हैं और समाज में अपना नाम बनाने में कामयाब होते हैं, और उसके जरिए वो दूसरों की मदद करने में भी कामयाब होते हैं। और क्योंकि वो दूसरों की मदद करने में कामयाब होते हैं, वो अपने परिवारों की, अपनी कम्युनिटीज की मदद कर पाते हैं और उसके जरिए भी समाज में बहुत सारी इज्जत हासिल करते हैं या पाते हैं। अब ये जिस भाव में ये कंजक्शन स्थित है उसका स्वाद भी आएगा। अगर पहले और दूसरे भाव के स्वामी कंजक्ट हैं, मिसाल के तौर पर 5वें भाव में, तो रोजी रोटी, कमाई उसके जरिए आ सकती है जो उसे पसंद है। बहुत सारे बदलाव भी आ सकते हैं, कम से कम 3-4 बदलाव उसकी जिंदगी में नौकरियों के सिलसिले में। वो सट्टेबाजी या शेयर बाजार जैसे निवेशों से भी कमा सकता है। तो कुल मिलाकर एक अच्छा प्लेसमेंट है जब तक आप अपने उसूलों और कदरों पर अड़े रहते हैं। अब पहले भाव के स्वामी
अरुणोदय के स्वामी या लग्न के स्वामी के तीसरे भाव के स्वामी के साथ कंजक्शन या प्लेसमेंट। ये वीडियो मैं पहले ही तीसरे भाव के स्वामी के दूसरे भावों के स्वामियों के साथ सीरीज में कर चुका हूं, तो मैं आपको नीचे लिंक्स में उस वीडियो का खास लिंक दे रहा हूं, जहां आप ठीक उस हिस्से में जाएंगे जहां मैं तीसरे भाव के स्वामी के पहले भाव के स्वामी के साथ कंजक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, या उल्टा, जैसा भी आप कहना चाहें। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस खास वीडियो पर जा सकते हैं। अब अगला, पहले भाव के स्वामी का चौथे भाव के स्वामी के साथ कंजक्शन। अब यहाँ पर दो केंद्र भावों के स्वामी एक साथ आ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही जोरदार राजयोग है। पहले भाव का स्वामी त्रिकोण भाव का स्वामी भी है, क्योंकि पहले भाव को त्रिकोण भाव भी देखा जाता है और साथ ही एक केंद्र भाव भी। तो जब पहले भाव का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी एक कंजक्शन में इकट्ठे होते हैं, तो ये एक मजबूत प्लेसमेंट है और बहुत ही शुभ और मुबारक है। यहाँ शख्स को जिंदगी में सुकून, उसकी जिंदगी में सुकून, उसकी जिंदगी में खुशी, उसकी जिंदगी में खैरियत सब सामने आती है, क्योंकि वो अपने आप को जिस तरह ढोता है, ये शख्स अपने घर और अपने परिवार को बहुत सारा वक्त दे पाता है, और ऐसा कर पाने के दम पर अपने परिवार से, खास तौर पर अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपनी माँ से बहुत सारी इज्जत भी हासिल कर पाता है। वो उनके बहुत करीब हो सकता है, वो उन्हें पसंद भी करता है। बिल्कुल, कौन अपने परिवार को पसंद नहीं करता, लेकिन ये शख्स अपने परिवार पर बहुत ज्यादा दुलार करता है, और जो एक आम आदमी कर सकता है, उससे ज्यादा करने को तैयार रहता है। तो इस शख्स को जिंदगी में सुकून, दिमागी सुकून, जिंदगी में खुशी, ये सब उसके घरेलू जीवन के आसपास होता है। लेकिन वो इस प्लेसमेंट की वजह से बहुत सारी जायदाद भी बना पाता है। वो बहुत होशियार भी है, या मैं कहूँगा बहुत समझदार भी है, कि वो अपने पैसे को जायदाद में कैसे निवेश करेगा। वो अपने निवेशों को फैला भी सकता है, और फिर वक्त के साथ वो जायदाद बनाने में कामयाब होते हैं। एक बहुत ही मुबारक स्थिति भी है। अब ये कंजक्शन जहां स्थित है, वो स्वाद भी शख्स की जिंदगी में आ सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर पहले और चौथे भाव के स्वामी नौवें भाव में कंजक्ट होते हैं, तो यहाँ फायदे शख्स की ऊंची पढ़ाई, ऊंची तालीम की वजह से आ सकते हैं। तो ये शख्स अपनी काबिलियत और तालीम का इस्तेमाल करके जायदाद बनाने में कामयाब हो सकता है, और साथ ही बहुत पढ़ा लिखा, बहुत तालीम याफ्ता होने की वजह से समाज में बहुत सारी इज्जत और ओहदा भी पा सकता है। तो कुल मिलाकर एक शानदार कंजक्शन है, बशर्ते ये ज्यादा शुभ भावों में जाए, ना कि मुश्किल भावों की तरह जैसे दुष्ट भावों में। पहले भाव का स्वामी पांचवें भाव के स्वामी के साथ एक बहुत ही मुबारक कंजक्शन है, क्योंकि यहाँ पर अग्नि की ऊर्जाएं सब इकट्ठी हो रही हैं। पहला भाव और पांचवा भाव, संकेत या ऊर्जाएं जो भी हों, यहाँ मैं भावों की ऊर्जाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भाव में कालपुरुष की ऊर्जाएं हैं, क्योंकि कालपुरुष के पास मेष का निशानी है, और इस तरह पहले भाव में अग्नि की ऊर्जाएं हैं। पांचवें और नौवें भाव में भी अग्नि की ऊर्जाएं हैं। चाहे निशानी कुछ भी हो, निशानी अलग होने की वजह से, अरुणोदय अलग होने की वजह से, तो जाहिर है वो स्वाद भी आता है। लेकिन पहले भाव का स्वामी पांचवें भाव के स्वामी के साथ कंजक्ट होने पर बहुत सारी अग्नि ऊर्जाएं, बहुत सारी प्रेरित ऊर्जाएं, बहुत ही तगड़ी इच्छा शक्ति की ऊर्जाएं लेकर आता है। दूसरी बात, ये दोनों त्रिकोण भाव भी हैं, और पहला भाव एक केंद्र भाव भी है। तो जब ये कंजक्शन इकट्ठा होता है, ये सबसे ताकतवर राजयोगों में से एक है। तो अगर ये शुभ भावों में स्थित हो, खास तौर पर चौथे भाव में, पांचवें भाव में खुद या लग्न में ही, या नौवें भाव में, या 10वें भाव में, तो ये एक बहुत ही अच्छा राजयोग है। यहाँ शख्स की जिंदगी में खैरियत, शख्स का जीवन में ओहदा न सिर्फ उसकी तालीम से आता है, बल्कि इस बात से भी आता है कि वो तरह तरह से जिंदगी में कैसा कर पाता है। वो तालीम में अच्छा होगा, वो सट्टेबाजी या शेयर बाजार जैसे निवेशों में भी अच्छा होगा, वो मकान भी बना सकता है, जमीन भी खरीद सकता है, वो शेयर बाजार में भी आ सकता है। तो जिंदगी के कई इलाकों में वो बहुत अच्छा करेगा, वो अपनी कामयाबी को कई इलाकों में फैला देगा।
साथ ही ये शख्स एक लगनशील माँ बाप भी होता है और वो बच्चों पर बहुत ध्यान देंगे और बच्चों की परवरिश भी बहुत कदरों के साथ करेंगे। आम तौर पर बच्चे भी इन माँ बाप के करीब होते हैं और उल्टा भी। और ये शख्स अपनी जायदाद में, अपनी तालीम में, बच्चों की परवरिश में भी अच्छा करेगा और जिसमें उसकी दिलचस्पी हो उसे प्यार और इज्जत भी देगा। ये शख्स दिल से रोमांटिक भी होगा और इस रिश्ते में बहुत सारा प्यार और मोहब्बत भी लाएगा। अब ये जहाँ पहले और पांचवें भाव के स्वामी कंजक्ट हैं, वो स्वाद भी आएगा। अगर ये 10वें भाव में स्थित हों तो करियर में थोड़े उतार चढ़ाव या बार बार बदलाव भी आ सकते हैं, क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव का 8वां भाव होता है। अगर ये 11वें भाव में स्थित हों तो ये शख्स बहुत ही ऊंचे समाजी स्तर पर बहुत अच्छा कर सकता है और बहुत सारी ताकत और अख्तियार भी हासिल कर सकता है। तो एक बहुत ही मुबारक स्थिति है जहां पहले भाव का स्वामी और 5वां भाव कंजक्ट होते हैं। अगर पहले भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी कंजक्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि शख्स में बहुत सेवा वाली मानसिकता है। इस शख्स का कर्मिक लेवल की ऊर्जा भी दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों के लिए ज्यादा करने के लिए है। यहाँ शख्स दूसरों की तरफ कम देख सकता है, खास तौर पर क्योंकि लग्न अपने आप को है, जबकि छठा भाव दूसरों को और दूसरों की सेवा करने को है। तो ये शख्स अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा देता है। ये सेवा आम समाज के लिए हो या न हो, लेकिन उनकी नौकरी, उनका करियर, उनके काम का नतीजा किसी न किसी तरह दूसरों की सेवा से जुड़ जाता है। लेकिन ये शख्स अपने परिवार की भी बहुत सेवा करता है। ये शख्स परिवार के लिए ज्यादा करेगा, परिवार के लिए और ज्यादा करेगा, सबसे ज्यादा कुर्बानी भी दे सकता है, क्योंकि खुद का अस्तित्व तरह तरह से कुर्बान हो रहा होता है। इस शख्स को अपनी मुश्किल नौकरी में बहुत सारी प्रतिस्पर्धा से भी जूझना पड़ सकता है या जिंदगी में ऊपर आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। संघर्ष आसान नहीं होगा, संघर्ष थोड़ा मुश्किल होगा। साथ ही इस शख्स की सेहत भी कुछ खास अच्छी नहीं रहेगी। बीच बीच में कुछ नुकसान देने वाली छोटी मोटी चोटें, छोटे हादसे, छोटी वारदातें या बीमारियां या रोग भी बीच बीच में आ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये शख्स कुल मिलाकर दूसरों की सेवा कर पाएगा। वो जिस तरह काम करता है उसकी वजह से अपना ओहदा भी बुलंद कर पाएगा और दूसरों के लिए ज्यादा करने में अच्छा कर पाएगा। अब यहाँ पहले भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी जहाँ कंजक्ट होते हैं, वो स्वाद भी आएगा। अगर पहले और छठे भाव के स्वामी 10वें भाव में कंजक्ट हों तो ये एक बहुत ही तगड़ा करियर दिखाता है। शख्स अपने करियर में बहुत अच्छा कर पाता है, अपने सुपरवाइजरों, मैनेजरों, अख्तियार वाले लोगों के बहुत करीब होता है, क्योंकि शख्स बहुत टीम के साथी की तरह या टीम को ध्यान में रखकर काम करता है। टीम के साथ और सुपरवाइजरों और मैनेजरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए मेहनत करता है और संस्था के लिए एक असेट बन जाता है। अगर ये मिसाल के तौर पर तीसरे भाव में स्थित हो तो ये शख्स अपनी सेवा करने में बहुत मेहनत करता है। इस शख्स को दूसरों की सेवा में छोटी छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं और इस शख्स के करियर या नौकरी में कम्युनिकेशन भी हिस्सा हो सकता है। थोड़ी मुश्किल स्थिति है, लेकिन एक अच्छी सेवा वाली स्थिति, कीमती स्थिति, वक्त के साथ इनाम देने वाली स्थिति। अगर पहले भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी कंजक्ट हो तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि फिर से 2 केंद्र भाव, पहला भाव त्रिकोण भाव भी है, एक साथ आते हैं तो ये एक तरह से राजयोग की स्थिति है। हालांकि ध्यान पूरी तरह से दूसरों पर हो जाता है, ना कि खुद पर। तो ये शख्स आम तौर पर परिवार को, अपने साझेदारों या दोस्तों या बढ़े हुए परिवार को भी बहुत सारा वक्त देता है। तो ये शख्स ज्यादातर दूसरों के लिए जीता है, दूसरों की परवाह करता है और किसी भी संबंध में जब ये शख्स दूसरों को जानता है, ये शख्स दूसरों की मदद करने के लिए रास्ते से हट जाएगा। यहाँ तक कि अगर वो शख्स किसी के लिए काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर जो लोग इस शख्स के लिए काम करते हैं, वो शख्स जो उसकी गाड़ी चलाता है, वो शख्स जो नौकरानी है जो आकर साफ सफाई करती है, आया हो सकता है ये शख्स उस शख्स की ज्यादा परवाह करेगा ना कि अपनी।
ये शख्स रिश्ते के लिए भी लगनशील होगा और मानेगा कि रिश्ते ही कुंजी हैं, और उसी की वजह से जिंदगी में उसका ओहदा भी बढ़ेगा। लोग उसका सम्मान कैसे करेंगे वो भी बढ़ेगा, और लोग इस शख्स को प्यार करेंगे और मान देंगे। अब ये कंजक्शन जहां होता है वो स्वाद भी शख्स के व्यक्तित्व में, उसकी खूबियों में आएगा। अगर पहले और सातवें भाव के स्वामी चौथे भाव में कंजक्ट हों तो ये शख्स बहुत परिवार पसंद होता है, लेकिन ये शख्स बहुत किस्मत वाला भी होता है क्योंकि दो केंद्र भाव स्थित हो रहे हैं, और चौथा भाव केंद्र होने की वजह से बहुत सारी जायदाद बना सकता है, अपने घर परिवार से बहुत सी खुशी पा सकता है, बहुत दिमागी सुकून पा सकता है, बशर्ते ये शुभ और मित्र वाली निशानी हो। लेकिन ये शख्स पूरी तरह से परिवार को समर्पित और लगनशील होता है। लगनशील माँ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है, लेकिन कुछ ऐसा शख्स होगा जिसे एक पारिवारिक आदमी के तौर पर याद किया जाएगा, और परिवार इस शख्स को प्यार करता है। वो वक्त के साथ बहुत सारी जायदाद, अच्छी जायदाद बना पाएगा और जिंदगी में बहुत सारे फायदेमंद नतीजे पाएगा। अगर पहले और आठवें भाव के स्वामी एक साथ कंजक्ट होते हैं तो ये परिवर्तनों वाली जिंदगी है, ये हर थोड़ी देर पर रुकावटों वाली जिंदगी है, हर थोड़ी देर पर चुनौतियों वाली जिंदगी है। तो ये शख्स कभी भी आराम से बैठ पाने या चुपचाप या एक संरचित अनुशासित तरीके से वक्त के साथ बिना किसी मुश्किलों, बिना किसी रुकावटों के काम नहीं कर पाएगा। असल में उल्टा होता है, जितना ये शख्स जिंदगी में स्थिरता चाहता है, जिंदगी में एक बहाव चाहता है, वो बहाव बार बार रुकता है। शख्स के रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं और हर थोड़ी देर पर संघर्ष होंगे, जिसकी वजह से जिस रफ्तार से शख्स काम कर रहा है, बढ़ रहा है, वो रुक जाएगी। तो इस शख्स को बहुत सारी रुकावटों से, बहुत सारे संघर्षों से जूझना पड़ता है, लेकिन उन सब संघर्षों को पार करने के बाद, उस तरीके से परिवर्तित होने के बाद, जिस तरह वो अपने काम को देखता है या वो जिंदगी को आम तौर पर देखती है, ये शख्स अपने व्यक्तित्व के मामले में, अपने ओहदे के मामले में, समाज में इज्जत के मामले में बहुत सारा फायदा हासिल कर पाता है। लोग इस शख्स का सम्मान करते हैं कि वो क्या कुछ झेल कर भी आया है, फिर भी अपने पैरों पर खड़ा हो पाया और समाज में अपनी एक जगह बना पाया। तो मुश्किलों वाली जिंदगी, लेकिन आखिर में बहुत ही तगड़ा इनाम पाने वाली जिंदगी। अब ये कंजक्शन जहां होता है वो स्वाद भी आएगा। अगर पहले भाव का स्वामी और आठवें भाव का स्वामी 10वें भाव में कंजक्ट होते हैं तो करियर उतार चढ़ाव से गुजरेगा। शख्स को कई नौकरियां भी बदलनी पड़ेंगी और ये शख्स एक जगह पर लंबे अरसे तक नहीं टिक पाएगा। रोल बदल सकता है, विभाग बदल सकता है, काम की जगह बदल सकती है, बॉस हर थोड़ी देर पर बदल सकते हैं और उसे अपने काम करने का तरीका भी हर थोड़ी देर पर बदलना पड़ सकता है। करियर के प्रति उसका नजरिया भी हर थोड़ी देर पर बदलना पड़ सकता है। तो आसान प्लेसमेंट नहीं, लेकिन सच में एक परिवर्तन लाने वाला प्लेसमेंट, सच में एक कर्मिक प्लेसमेंट है, दूसरों की मदद करने का, केतु से जुड़ने का और दूसरों की मदद करके अपनी जिंदगी में परिवर्तनों और रुकावटों से ऊपर उठकर और फिर वक्त के साथ अच्छा करते हुए, ये है पहले भाव के स्वामी और आठवें भाव के स्वामी का साथ आना। अगर पहले भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी एक साथ कंजक्ट होते हैं तो ये सबसे मुबारक स्थितियों में से एक है, क्योंकि 9वां भाव तो दो केंद्र भाव एक साथ आना एक तगड़ा राजयोग है। लेकिन जब दो त्रिकोण भाव और बहुत ही मुबारक त्रिकोण भाव एक साथ आते हैं, जैसे पहला भाव और 9वां भाव, तो एक और भी तगड़ा राजयोग इकट्ठा होता है। तो इस शख्स की जिंदगी ऊंची तालीम के बारे में है। ये शख्स तालीम की तरफ केंद्रित होगा और ये तालीम सिर्फ उन तालीमी डिग्रियों के बारे में नहीं है जो ये शख्स हासिल कर सकता है। अगर वो ऊंची तालीम पर, ऊंची डिग्रियों पर जोरदार ध्यान देता है तो कोई उसे नहीं रोकता। राशियां इस शख्स की मदद करती हैं और सहायता करती हैं अगर ये शख्स ऊंची तालीमी डिग्रियां हासिल करने के लिए समर्पित हो जाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ये शख्स जिंदगी में बहुत सारा तजुर्बा भी हासिल कर सकता है और जिंदगी में उन तजुर्बों के जरिए, उन रुकावटों के जरिए जिन्हें वो पार करता है और उसके जरिए जिंदगी में बेहतर कर पाएगा,
जिंदगी में समझदारी भरे फैसले ले पाएगा और उसी की वजह से समाज में एक ऊंची चौकी पर बिठाया जाता है। समाज भी इस शख्स को ऊपर देखता है, उसे बहुत सारी इज्जत मिलती है। लेकिन इसका सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि ये शख्स अपनी नौकरी में बहुत सारी मुहारत हासिल कर सकता है और हमेशा एक माहिर या एक गुरु की तरह देखा जाएगा, अपने क्षेत्र में सबसे बेहतरीन में से एक। ये शख्स प्रकाशन, लेखन या सिखाने या यात्रा करने, विदेशी ग्राहकों या विदेशी संस्कृतियों से जुड़ने से भी जुड़ा हो सकता है और बहुत ही धार्मिक ना होने पर भी अपने रवैये में बहुत सारे रोमांच वाला शख्स, बहुत ही बाहर जाने वाला शख्स हो सकता है। एक बहुत ही मददगार स्थिति है पहले भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी का कंजक्शन। जब पहले भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी कंजक्ट होते हैं तो ये वो प्लेसमेंट है जहां आपका कर्मा आपके लिए बहुत अहम हो जाता है। राशियों ने खास तौर पर आपको चुना है आपका कर्मा करने के लिए। बहुत सारी मेहनत इस शख्स के व्यक्तित्व और खूबियों का हिस्सा बन जाती है और ये शख्स जो भी करेगा, मेहनत करेगा। कोई भी नौकरी ज्वाइन करेगा, वो मेहनत करेगा, वो बहुत वफादार होगा, वो या तो बहुत समर्पित होगी और काम का नतीजा उसका कर्मा, उसका करियर, उसकी जिंदगी में उसके लिए एक बहुत ही अहम चीज बन जाती है। और बहुत मेहनत करने, बहुत समर्पित होने की वजह से वे आम तौर पर अपने काम में, अपने करियर में, अपने कार्यस्थल पर अपने सुपरवाइजरों और मैनेजरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पर भी काम करते हैं और उनकी वजह से आम तौर पर कभी कभी देखा गया है कि उनके बॉस इन लोगों से बहुत बेहतर करते दिखते हैं। राशियां उन्हें इनाम देने से पहले उन्हें संघर्ष करना पड़ता है और अपना कर्मा करना पड़ता है। अब ये कंजक्शन जहां होता है वो स्वाद भी आएगा। पहले भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी, 10वां भाव कुंडली का सबसे ताकतवर केंद्र भाव होता है। अगर ये किसी भी त्रिकोण भाव के साथ कंजक्ट होते हैं तो ये एक शानदार प्लेसमेंट है। अगर ये पहले और 10वें भाव के स्वामी का कंजक्शन चौथे भाव में स्थित होता है जहां उनके भावों के स्वामी तीसरे के साथ स्थित हो रहे हैं तो ये शख्स अपने काम की वजह से बहुत सारी जायदाद भी बना सकता है। वह काम पर जितना बेहतर करता है उतनी ही बेहतर जायदाद भी वो बना पाता है। वह काम पर जितना बेहतर करता है वो या तो अपने घरेलू जीवन में भी बहुत सारा दिमागी सुकून और खुशी भी पैदा कर पाती है। वैसे भी उसका काम किसी तरह उसके घरेलू जीवन से जुड़ भी सकता है। वो या तो अपने साथी से काम पर मिल सकता है या काम से जुड़ा हुआ, या कहीं दिमागी सुकून, घरेलू खुशी, जायदाद काम से जुड़ सकती है। काम बिल्डिंग या रियल एस्टेट उद्योग से भी जुड़ सकता है या घर या मकान से किसी तरह जुड़ा हो सकता है। अगर पहले भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी कंजक्ट होते हैं तो ये एक शानदार प्लेसमेंट है क्योंकि 11वां भाव एक बहुत ही ताकतवर भाव है, समाजी स्तर पर फायदों का भाव। तो अगर ये दोनों भावों के स्वामी एक दूसरे से मित्र हैं और अच्छी जगह स्थित होते हैं तो ये बहुत सारे समाजी नाम, शोहरत, सराहना, समाजी इनामों के लिए सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट में से एक है। ये शख्स बहुत सारे लोगों को जान सकता है या कम से कम बहुत सारे लोग उसे जान सकते हैं। यहाँ तक कि अगर ये शख्स उन्हें नहीं जानता है वो या तो बहुत कुछ के करीब हो सकता है लेकिन इन लोगों की नेकनियति हो सकती है, नाम, शोहरत और इज्जत उनके पास आ सकती है। खास तौर पर समाज उनका बहुत सम्मान करेगा। बहुत सारे लोगों की नेकनियति इस शख्स से जुड़ी होगी, बहुत सारे लोगों की दुआएं भी इस शख्स से जुड़ी हो सकती हैं। ये शख्स कोई ऐसा हो सकता है जो समाज के लिए बहुत समर्पित भी हो, समाज के लिए बहुत सारा काम करे, कोई काम उसे प्यारा भी हो सकता है। हालांकि हमें फायदे पाने के लिए वक्त के साथ मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि 11वां भाव एक उपचय भाव है, ये आपको वक्त के साथ नतीजे देगा। कोई ऐसा हो सकता है जो बड़ी संस्था में काम करता है और वह समाज में खुद को जिस तरह ढोता है उसी की वजह से समाज भी उस शख्स को वापस सम्मान देता है क्योंकि किसी संस्था के लिए या समाज के लिए उसके योगदान के कारण।
तो समाज के लिए बहुत सारे योगदान और बहुत सारा नाम और शोहरत पाने और वक्त के साथ अच्छा करने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट में से एक है पहले भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी का कंजक्शन। अगर पहले भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी कंजक्ट होते हैं तो ये एक प्लेसमेंट है जहां नुकसान लेकिन मेहनत, साथ ही आध्यात्मिकता, साथ ही मोक्ष, विदेशी धरती, ये दोनों ऊर्जाएं इकट्ठी हो रही हैं। तो ये राशियों की तरफ से एक तोहफा है। राशियां क्या कह रही हैं? राशियां कह रही हैं कि अगर आप अपने आप को छोड़ देते हैं, क्योंकि 12वां भाव छोड़ने का भाव है, खोने का लेकिन मोक्ष पाने का, तो अगर आप अपने आप को समाज के लिए, दूसरों के लिए खो देते हैं तो आप और ज्यादा पाएंगे। आप जितना दूसरों के लिए करेंगे, आप दूसरों के लिए उतना बेहतर करेंगे, उतने ही दानी बनेंगे, उतना ही दान या दान की तरफ झुकाव बनेंगे। दान सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करने के बारे में भी है। उतना ही बेहतर नाम, शोहरत, ओहदा और जिंदगी आपको मिलेगी। आपको शख्स के लिए बहुत सारा नाम भी मिल सकता है। आप जिस तरह के शख्स हैं, लोग आपका बहुत सम्मान कर सकते हैं। एक बहुत ही परोपकार वाली स्थिति भी है। ये फिर से सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में भी कि आप कैसे हैं, आपके काम का नतीजा कैसा है। आप एक अच्छे टीम मेंबर हो सकते हैं। आप दूसरों के लिए ज्यादा करने के लिए अतिरिक्त काम लगाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, काम पर ज्यादा देर तक रुकते हैं, आपसे पूछने वाले लोगों की मदद करते हैं, आपसे कर्ज मांगने वालों को पैसे उधार देते हैं और उन लोगों के लिए भी तैयार और उपलब्ध रहते हैं जो बीमार हैं या जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। दूसरी तरफ अगर प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, अशुभ ग्रह एक साथ होते हैं, ये वो प्लेसमेंट भी है जहां आपकी सेहत को भी खतरा रह सकता है, आपका खर्च भी बहुत हो सकता है। आप बहुत सारा पैसा बचा नहीं पाएंगे। जैसे ही आप पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, कोई खर्चा आकर आपकी बचत चूस लेगा। तो ये एक प्लेसमेंट है जहां किसी को अपने पैसों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अपने पैसों की बहुत हिफाजत करनी चाहिए। यकीनी बनाएं कि आप सही दिशा में काम करें और आप अपनी कोशिशों को किसी ऐसी भौतिक चीज के लिए बर्बाद न करें जो काफी इनाम देने वाली नहीं है। तो सावधान रहें कि आप कहाँ काम करते हैं, आप किसके लिए काम करते हैं, आप कितनी देर काम करते हैं, आप दूसरों के लिए जाने में कितनी मेहनत लगाते हैं। फिर मोक्ष इस प्लेसमेंट के लिए दूसरों की तुलना में एक आसान रास्ता है, जहां पहले भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी एक साथ कंजक्ट होते हैं। तो दोस्तों, इस आधार पर कि आपका पहले भाव का स्वामी अलग अलग भावों में कैसे स्थित है, देखें कि क्या ये इनमें से किसी भाव के साथ कंजक्ट है या कम से कम दृष्टि के दम पर ऊर्जाएं साझा कर रहा है। वो स्वाद भी आ सकता है अगर ये कंजक्ट हैं, और उसके आधार पर पता करें कि आपके पास क्या मुमकिनात हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं और क्या मौके राशियां आपको लंबी अवधि में दे रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कृपया मुझसे संपर्क करें अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं। फिर किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।